दोस्तों, आपने बचपन में जंगल के राजा शेर और दूसरे जानवरों की कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन दक्षिण अमेरिका के अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में जानना भी बेहद रोचक है। विश्व के सबसे बड़े एवं घने इस वर्षा वन में कई अनूठे जीव जंतुओं का बसेरा है। वर्षा वनों में सबसे बड़ा, खूबसूरत और खतरनाक है और इसकी खूबियाँ हैं अनोखे पेड़ पौधे, जीव जंतु और कीट पतंगों की असंख्य प्रजातियाँ। आइए आज हम आपको अमेज़न वर्षा वन से जुड़े रोचक तथ्यों के साथ इस वर्षा वन के कुछ खास जीवों के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। अमेज़न को वर्षा वनों का राजा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन है। अमेज़न नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के अमेज़न से आया है, जिसका अर्थ है महिला योद्धाओं की दौड़। इस इलाके की कई जनजातियों की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती थी। इंसान ने सबसे पहले अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आज से लगभग 11,200 साल पहले कदम रखा था। अमेज़न वर्षा वनों का अस्तित्व लगभग 55 मिलियन वर्षों से है। अमेज़न जंगल को कोई देश घोषित कर दिया जाए तो ये विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश होगा। अमेज़न जंगल का क्षेत्रफल लगभग 21 लाख वर्ग मील है, जिसका अधिकांश भाग 60% ब्राजील में है। इसके बाद पेरू में 13% है और अन्य देशों में कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर और बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम और रफेंच गुयाना में है। अमेज़न वर्षा वन में दुनिया की 10% से ज्यादा प्रजातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 200 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। 40,000 पौधों के एवं 25 लाख कीड़े की प्रजातियाँ यहीं पाई जाती है। विश्व में पाई जाने वाली 10 में से 1 प्रजाति अमेज़न जंगलों में पाई जाती है। विश्व की 20% ऑक्सीजन अमेज़न के वर्षा वनों से उत्पादित होती है, इसलिए इसे पृथ्वी का हार्ट भी कहा जाता है। अमेज़न वर्षा वन में पाए जाने वाले लगभग 3,000 फल खाने लायक हैं। इनमें से 2,000 तो आदिवासी खाते हैं, जबकि शहरों के लोग केवल 200 फलों को ही खा पाते हैं। इसके अलावा यहाँ 70% औषधीय पौधे यहाँ मौजूद हैं। अमेज़न नदी का नाम इस वर्षा वन के नाम पर ही रखा गया है। यह वर्षा वन के बीच से होकर गुजरती है। इसे अमेज़न का ऑक्सीजन भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 6,400 किलोमीटर है। अमेज़न नदी आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी 1100 से ज्यादा सहायक नदियां हैं और जिसमें 17 नदियां 1,000 मील से भी ज्यादा लंबी हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इतनी बड़ी नदी होने के बावजूद इस नदी के ऊपर कोई भी पुल मौजूद नहीं है। ब्राजील में अमेज़न नदी 4 किलोमीटर नीचे एक अंडरग्राउंड नदी बहती है, जिसकी लंबाई तो अमेज़न जितनी है, लेकिन चौड़ाई हजारों गुना अधिक है। पिछले 40 वर्षों में 20% से भी ज्यादा अमेज़न वर्षा वनों को खत्म कर दिया गया है। अमेज़न के वनोन्मूलन का सबसे बड़ा कारण पशुपालन है, क्योंकि 70% से भी ज्यादा वननाशक पशुपालन के कारण ही होता है। 2010 में अमेज़न में भयंकर सूखा पड़ा था, जिसे अमेज़न बेसिन के पिछले 100 वर्षों का सबसे भयंकर सूखा माना जाता है। 2008 में नॉर्वे ने अमेज़न वर्षा वन को बचाने के लिए $1 बिलियन का अनुदान किया था। पेरू की एक्वाटोस सिटी विश्व का सबसे बड़ा ऐसा शहर है जहां तक पहुंचने के लिए कोई रोड मौजूद नहीं है, इसलिए इसे सीक्रेट सिटी नाम से भी जाना जाता है। यह अमेज़न वर्षा वन के बीच काफी दुर्गम इलाके में बसा हुआ है, जिसकी आबादी 4 लाख से ज्यादा है। अमेज़न वर्षा वन में सूर्य की किरणें धरती तक पहुंच ही नहीं पाती है, इसलिए अधिकतर जंगल की जमीन अंधेरे में ही डूबी रहती है। अमेज़न के निवास करने वाले अधिकतर निवासी शहरों या कस्बों में रहते हैं, लेकिन ब्राजील में 240 जनजातियां आज भी अमेज़न के जंगलों में निवास करती है, जो ब्राजील के कुछ आबादी का केवल 0.4% है। सरकार ने ऐसे 690 इलाकों का पता लगा लिया है जहां आदिवासी निवास करते हैं। अमेज़न लगभग 16,000 पेड़ों की प्रजातियों और लगभग 390 बिलियन पेड़ों का घर है, लेकिन 2015 के आंकड़ों के अनुसार वनोन्मूलन की दर यही चलती रही तो 57% पेड़ खतरे में आ सकते हैं। वैसे तो यहाँ साल भर वर्षा होती है, पर बरसात के दिनों में अमेज़न नदी का रूप बेहद भयानक होता है। उस समय नदी लगभग 190 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है।
लगभग 3000 प्रजातियों की मछलियाँ अमेजन नदी में निवास करती हैं। इनमें मांस खाने वाली पिराना मछली भी मौजूद है। हाल ही में बेज पिराना का भी पता चला है। विश्व का सबसे खतरनाक और बड़ा सांप एनाकोंडा भी यहीं पाया जाता है। ये आसानी से भेड़ बकरियों को निगल जाता है। आर्मेडिलो एक स्तनधारी जानवर है जिसकी 20 से ज्यादा प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती है। इसकी अधिकतम लंबाई 150 सेंटीमीटर तक होती है। इसके शरीर के ऊपरी भाग पर विशेष संरचना बनी होती है जो इसे इनके दुश्मनों से बचाने में मदद करती है। इनके बच्चे पैदा होने पर बेहद कोमल होते हैं, पर कुछ ही सप्ताह में इनका शरीर कड़ा हो जाता है। इसकी कुछ प्रजातियां सुअर के आकार तक होती हैं। ये जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहते हैं। ये चींटी, दीमक और कीड़ों को ज्यादा चाव से खाते हैं। हार्पी ईगल दिखने में बहुत हद तक एक उल्लू जैसा होता है। ये अन्य गिद्ध से ज्यादा ताकतवर और बड़ा होता है। ये मध्यम आकार के जानवरों का शिकार बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। बंदर इसका फेवरेट शिकार है। इसके सिर के चारों ओर छोटे छोटे पंखों का गोला होता है जो इसे अपनी अन्य प्रजातियों से अलग बनाता है। स्कारलेट मकाओ अमेजन में पाए जाने वाला सबसे रंगीन तोता है। इसके पंख लाल, हरे, नीले, पीले, केसरिया आदि रंगों के होते हैं। इसे फल बहुत पसंद होते हैं। भारतीय तोतों से ये आकार में काफी बड़ा एवं आकर्षक होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी जल्द लाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।